हम तीसरी पीढ़ी है जो हज़रत के दरबार से जो तो फैज़ उठा रहे, और कई लोगों ने हज़रत के सदक़े तुफ़ैल जो है तो शिफा पाई है, और लाइलाज बीमारी और ऐसे मसाइल जो पेचीदा मसाइल थे उनका हल सरकार के दरबार से पाया है। ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत। मुश्किल में हो, मुश्किल में हो, रख लाज मेरी मुश्किल में हो, रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला। मुश्किल में हो, रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला। मुश्किल में हो, हाँ मेरे मौला, मेरे मौला। मुश्किल में हो, हाँ मेरे अल्लाह, मेरे मौला। मुश्किल में हो, रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला। मुश्किल में हो, रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला। मुश्किल में हो, रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला। एक तेरा सहारा है मौला, एक तेरा सहारा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पैठन शहर में हज़रत सैयद चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह बारगाह में ज़ियारत के उन्वान से हमारे बम्बई के शेख वसीम साहब तशरीफ़ लाए हैं। तो उस ताल्लुक़ से मैं शेख गफ़्फ़ार अब्दुल क़ादर ख़ादिमीन हज़रत सैयद चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दो करामातें ज़ाहिर करना चाहूँगा कि आप पहले जो है तो जो 1400 पालकी जो खुल्दाबाद शरीफ में उतरी थी, वहाँ से आप कूच फरमा कर आप शहीद है, और आपका धड़े सर मुबारक जो है तो खुल्दाबाद शरीफ में है जी, और जिस्म मुबारक जो है तो यहाँ पर आराम फरमा है। और आपके साथ में और चार साथी थे। पर यहाँ पर जब से मैं खादिम हूँ तो हज़रत ने मेरे ज़रिए से ऐसे बहुत से काम जो है तो कराए हुए हैं, जिसमें मुझे जब तक अच्छी तरह से याद है कि एक शख्स था, उसके बच्चे की शादी नहीं हो रही थी। तकरीबन 15 से 16 साल से उसके बच्चे की शादी नहीं हो रही थी। तो मैं उनको यहाँ पर लाया हज़रत की बारगाह में। यहाँ पर लाने के बाद वो दोनों वालिद वालिदा दोनों आए, उनके हाथ से यहाँ पर जो भी चढ़ा करने का था वो किए, और उसके 8 दिन के अंदर उनके बच्चे की शादी हो गई। और ये जितना एरिया है ये टोटल आता 28 एकड़ 8 गुंठे, जो कि पुरातन विभाग में है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ 5 मरतबा पालता हुआ है। पर हज़रत की शान कि ये बारगाह जैसी की वैसी है, सीधी की सीधी। बाकी आप जितना भी देखोगे, जितने भी यहाँ पर घूमेंगे 28 एकड़ 8 गुंठों में, तो आपको सब पालता निकलेगा, सब पलटे हुआ निकलेगा। यानी कि नीचे का पाया ऊपर और ऊपर का नीचे। और यहाँ पर 2 मस्जिदें थी, एक जो है तो अभी इमारत खड़ी हुई है, एक कोट की, एक कोरट की। एक कोरट की जो है तो शहीद है, वो अंदर है, वो पुरातन विभाग के अंडर में है। और जो कोट की जो है तो वो बाउंड्री के बाहर है। अभी हुसैन आलम बैठते हैं वहाँ पर, हुसैन आलम बैठते अभी। उसके भी एक तारीख़ी मस्जिद है वो,
और माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो इतना मैं कहकर मेरे 2 लफ्ज़ आपके उर्स की तारीख? हाँ, हज़रत का जब उर्स मुबारक रहता है 10 जमादिल आखिर, मार्च का महीना रहता है इंग्लिश का, जो अपने मुस्लिम महीने के हिसाब से 10 जमादिल आखिर। और ये एरिया कौन सा है? ये एरिया इसको बोलते हैं नाघाट परिसर। हाँ, नाघाट एरिया आता है, ये पालथी नगरी बोला जाता है इसको। तारीख के नाम पालथी नगरी है। तारीख के नाम पालथी नगरी नागाट। मेरा नाम अलाउद्दीन बशीरुद्दीन गाजी। हमारे एक दोस्त है शाहिद भाई बोल के, उनके बहनोई साहब वो सुसाइड के इरादे से यहाँ पे आए। सुसाइड के इरादे से आए यहाँ पर। ये झाड़ को उन्होंने रस्सी वगैरह बांधे, नायलॉन की रस्सी थी, रस्सी बांधे उन्होंने और उसको लटक गए। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था, रमज़ान का महीना था। लेकिन ऐसा हुआ वो रस्सी ऑटोमेटिक कट गई और उनको ऐसा ऊपर से किसने उठा के नीचे रखा। ये उनके आप भी थी, उन्होंने खुद सुना है। उनके अगर गले पे ये देखेंगे ना, ऐसा थोड़ी सी खराश भी नहीं है। जब लटके वो 8 फीट से 10 फीट से, तो ज़िंदा करामतें बहुत सारी है। हमारे वालिद साहब तहसील के अंदर सर्विस को थे, यहाँ पे पुरानी तहसील थी, अपन ने ये करे। वो आते थे एक मर्तबा, उनका रोज़ चिराग लगाने को आते थे। वो एक मर्तबा यहाँ पर बैठे बैठे नींद लग गई उनको मगरिब के टाइम पे। तो उनको शाम में एक बुज़ुर्ग ने उठाए, अरे उठो, बोले बशीर मियाँ कब तक सोते, रात हो गई, जाओ घर पे। तो उन्होंने उठे, नीचे तक चले गए, उनके पास बैटरी वगैरह रहती थी। अब नीचे गए, फिर उन्होंने बोले अरे अपन तो जा रहे, पर वो अपने उठाया किसने? वो बुजुर्ग ऊपर आके देखते तो कोई नहीं। ऐसे बहुत सारे उनके करामाते हैं। और ये जो है पैठन के अंदर पहले बुजुर्ग है आए हुए, पहले बुजुर्ग। अपन जो सवेरे से देख रहे, जितने भी बारगाह घूमे अपन, तो आप पहले बुजुर्ग आप है। बस इतना बोलूँगा मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दरबार हज़रत सैयद चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर है। और सरकार की जितनी शान बयान की जाए वो सब कम है, क्योंकि सरकार का दर्जा इतना आला है और इतनी करामत है कि जिसको हम इतने छोटे से वक्त में बयान नहीं कर सकते। हज़रत का जो दरबार है शहर औरंगाबाद के तालुका पटन में गोदावरी नदी के किनारे पर वाक़े है। और हज़रत की करामतों में से हमारा बचपन तो सब उनकी करामतें देखते हुए ही गुजरा है। हमारे दादा हज़रत जनाब बशीरुद्दीन साहब गाज़ी से लेकर हम तीसरी पीढ़ी है जो हज़रत के दरबार से जो तो फैज़ उठा रहे। और कई लोगों ने हज़रत के सदक़े तूफ़ैल जो है तो शिफा पाई है। और लाइलाज बीमारी और ऐसे मसाइल जो पेचीदा मसाइल थे उनका हल सरकार के दरबार से पाया है। सरकार का दरबार एक ऐसा अजीम दरबार है कि जहाँ पर अगर कोई अपनी मुराद लेकर आ जाए तो ये वो दर है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। ये एक ऐसा अजीम दरबार है कि जिनके सदक़े जो है तो कई बादशाहों ने भी जो है तो आपका सदका खाए। तारीख़ में आता है कि बादशाह अलाउद्दीन सानी और ऐसे कई बादशाहों ने आपके दरबार में हाज़िरी दी।